नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी की कल जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। ये दोनों हैं तो बड़ी पर्सनैलिटी, लेकिन आपस में झगड़ क्यों रही है? संदीप माहेश्वरी का साफ साफ आरोप है कि विवेक बिंद्रा बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं और इसको लेकर अब तमाम तरीके के जो उनके फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा, स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग जो है वायरल है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग संदीप माहेश्वरी को भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब संदीप माहेश्वरी ने एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि विवेक बिंद्रा के लोग उनके यहां आ रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि वो सच बोलकर रहेंगे। तो कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, इस मुद्दे पर बात करें। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे बात, कल हमने जो वीडियो बनाई थी, अब क्या इसमें लग रहा है कि जिस तरह से दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए कि आखिर सच क्या है? बिल्कुल। लेकिन चिराग, उससे पहले मैं कल के लिए एक मैंने गलत फैक्ट दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि इन लोगों के जो फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 2 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, दोनों की तो हाँ, मैंने शायद लाख में कुछ बताया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, दूसरी चीज़ जो आपका सवाल है कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। बेसिकली देखिए, एक आदमी ने एक बात कही जिसमें उसका कोई नाम नहीं लिया। संदीप माहेश्वरी ने 2 बच्चों की बात को सुनने के बाद एक बात कही कि ये एक स्कैम है, और वो एक स्कैम एक जनरलाइज वे में कहा, ठीक है, कि इस तरह से बहुत लोग कर रहे हैं। मगर अचानक इसमें बीच में कूद पड़े विवेक बिंद्रा जी। अब उनका अपना बिजनेस मॉडल है, जो भी है, उसको लेके उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें इंटरफेयर किया और ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, इसमें मेरा नाम लिया जा रहा है या मेरे ऊपर एलिगेशन है। ठीक है। उसके बाद ये 9 दिन पुराना झगड़ा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का है, ये पूरे 1 हफ्ते से ज़्यादा ये लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। अब है क्या कि अब मामला थोड़ा सा संजीदा हो रहा है, क्योंकि जो संदीप माहेश्वरी का जो एलिगेशन है वो बहुत सीरियस एलिगेशन है कि लोग उसके घर में जाके उसको धमका रहे हैं, लोग उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो वीडियो हटा लिया जाए। अब संदीप माहेश्वरी का कहना है कि मैं डरूंगा नहीं, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी का जो लॉजिक है या तर्क है वो इस बिना पर है कि भाई, हमने जो बात एक्सपोज की है, जो हमने बात सामने लाए हैं, हम उसका फिर लास्ट एंड तक जो भी ट्रुथ है उसको हम ला के रहेंगे। क्योंकि अब मामला आपने ज़बरदस्ती इसको पेचीदा बना दिया है, आपने इंटरफेयर करके, वरना मामला वहीं खत्म हो गया था। मैं एक जगह देख रहा था सर, सोशल मीडिया पर यह भी बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो इन्फ्लुएंसर है ये आपस में झगड़ रहे हैं ताकि लोग एक तरफ हो जाएं और संदीप माहेश्वरी को बहुत बड़ा जो है वो लाभ मिले, जो उसके फॉलोवर्स हैं वहां आ जाएं। देखिए, अब इस तरह के, देखिए, एक तो ये बात हो रही, दूसरी हमें यहाँ बात करनी है सच की जी। एक तो ये पहले इस बात का बताइए कि क्या इस बात में कुछ सत्यता लगती है आपको किस बात में कि ये फॉलोवर्स तोड़ने के लिए संदीप माहेश्वरी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हो सकता है कि इन लोगों का कोई बैक ऑफ द माइंड में कोई प्लान हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई आदमी अगर उस बात में सच्चाई जरा सी भी है तो वो तो सामने आनी ही चाहिए, या वही उसी चीज को लेकर एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर के जो फॉलोअर्स है, लड़ाई अब उनकी वजह से ज्यादा दिखने लगी है। मैं तो कल देख रहा था हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टॉप विवेक बिंद्रा, लोग तो हमें गालियां दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई आप जो है वो संदीप माहेश्वरी का पक्ष नहीं ले रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ हम किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ हम सच बोलने के लिए बैठे हैं। सच्चाई ये है कि संदीप माहेश्वरी ने एक आरोप लगाया और ये कहा कि बिजनेस जो है वो एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, और आरोप लगा विवेक बिंद्रा पर, नाम नहीं लिया, लेकिन विवेक बिंद्रा खुद कूद पड़े और कहा भैया मेरे बारे में नाम क्यों ले रहे हो? जानेमन भी जो है वो काफी वायरल हो रहा है। तो हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष बहुत ही होनहार पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आशीष ने बड़े डीपली इसको स्टडी किया है। आशीष, ये जो बिजनेस मॉडल है संदीप माहेश्वरी ने जो आरोप लगाया विवेक बिंद्रा पर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, और अगर आपने कुछ गलत कहा ना तो सारे व्यूअर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसमें सच बताइए कि इसमें क्या धोखाधड़ी हुई है या फिर ये एवं ही कुछ और है? देखिए, सबसे पहले मैं इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग पे आता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई। आपने बोला कि संदीप माहेश्वरी ने नाम नहीं किसी का लिया, बिल्कुल सही कहा, नाम उसने किसी का नहीं लिया, लेकिन वीडियो में जो उसने व्यक्ति को चुना, जो वो लड़का था जो एक्यूज कर रहा था कि बहुत बड़े यूट्यूबर ने मुझे ठगा है, मुझे पैसे नहीं वापस, सवाल ये उठता है नाम क्यों नहीं लिया? देखिए, क्या डर लगता है उनको? जी, नाम उन्होंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि उनको उस समय लीगल
जो कंट्रोवर्सी में पढ़ने का पता नहीं था कि अगर मैं नाम लेता हूं तो मेरे पे क्या लीगल एक्शन आ सकता है, और अगर आएगा तो मैं ही किसी पंगे में ना फंस जाऊं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी पहली वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया। और दूसरी बात ये, जब उस लड़के ने कहा कि बहुत बड़े यूट्यूबर का कोर्स मैंने लिया है और मैं पैसे वापस मांगे तो उन्होंने पैसे मुझे वापस नहीं दिए, तो वो जो लड़का था वो था विवेक बिंद्रा का, जो उसकी नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी स्कीम है उसका सदस्य। तो उस वीडियो को जब वायरल किया गया, लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो विवेक बिंद्रा को लगा कि अगर मैं खुद नहीं बोलूंगा तो क्या पता कल को लोग मेरे पास ही आ जाए कि ये देखिए ये तो बंदा आपकी टीम का है, ये तो बंदा आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो विवेक बिंद्रा ने हड़बड़ाहट में क्या किया, विवेक बिंद्रा ने पहले ही वीडियो बना ली। हालांकि संदीप माहेश्वरी ने उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जब नहीं बॉस, एक बात बताइए, जब आप नाम नहीं ले रहे और कहे उसके बारे में रहे, मान लीजिए आपके बॉस बैठे हैं और आपको टारगेट करके ब्लेम कर रहे हैं, तो आप खड़े होकर कहोगे ना भैया मैं ही हूँ, बताओ क्या करना है। देखिए इसमें चिराग जी ऐसा होता है ना कई बार कि हम लोग जब भी आपस में बात करते हैं और किसी को टारगेट कर भी रहे होते हैं, भले उसका नाम नहीं लेते हैं, तो ये होता है कि हमने एक बात टॉस कर दी, ठीक है उस, और जिससे रिलेटेड होती है उसको पता चल जाती है। अगर तो ये वही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, चोर की दाढ़ी में देखिए इसको आप इस सेंस में भी कह सकते हैं, और इस सेंस में भी कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही, ऐसा एक वर्जन है। लेकिन दूसरा वर्जन ये है कि जो गलत होगा या जो सही होगा ये भी हो सकता है। वो एकदम आए कि भैया आप कैसे बोल रहे हो ऐसे, मेरा बिजनेस मॉडल देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ। देखिए दर्शकों, हम किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही संदीप माहेश्वरी को, ना ही विवेक बिंद्रा को, क्योंकि आप लोग एकदम व्यू बनाते हैं। आप आशीष अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप बोल रहे थे। मैं इसमें एक बात ऐड जो करूंगा, विवेक बिंद्रा के आने का ये भी कारण था क्योंकि उसने वीडियो में लड़के ने ये बोल दिया था कि बहुत बड़े यूट्यूबर। चलिए यहाँ बात कट करते हैं, बिजनेस मॉडल पर आते हैं। आपने स्टडी करी, आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए क्या बिजनेस मॉडल है। आप मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर कोई 50,000 रुपए दे रहा है और आपको कोर्सेज अवेलेबल करा रहा है, तो इसमें गलत क्या है भाई? आपको एक कोर्स दिया जा रहा है, उसकी फीस ली जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि ये कोर्स आप पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। कोई गारंटी थोड़ी है, नौकरी थोड़ी लगवा रहे हैं, या कोई बिजनेस थोड़ी विवेक बिंद्रा खोल कर दे रहा है कि आइए जी मेरी दुकान है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये इस 50,000 की जगह मैंने आपको काउंटर दे दिया और ये मेरा माल है, ये बेचिए, ऐसे थोड़ी बोल रहा है वो। जी देखिए, बात ये है कि पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्कीमें चलती थी, उसमें आज से 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें प्रोडक्ट कोई भी नहीं होता था। उसमें सिर्फ आपको बोल देते थे कि आप आगे से आगे बंदे को जोड़िए और आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने आपको इस केस में बताइए विवेक बिंद्रा ने, हाँ मैं इसी कड़ी को फिर जोड़ूंगा उसके बाद। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई को जब इस घोटाले का पता चला कि यार ये तो बड़ा तगड़ा स्कैम चल रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया कि आप फ्री में, पॉन्जी स्कीम्स बोलते थे, काइंड ऑफ वही चीज है। तो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया कि भाई हवा में हम कुछ नहीं बेचेंगे, कि आपको पता नहीं है प्रोडक्ट है क्या तो आप बेचे जा रहे हो। उसके बाद आज की कंपनियों ने क्या किया, ये कोई भी 10, 50, 100, 1000 थोड़ा कम जो कीमत का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये मान लो 5 रुपए की ये मंच की चॉकलेट ही है, मैंने आपको बोला कि चिराग जी मैं आपको एक कोर्स बेचूंगा, आप इस कोर्स को पढ़िए और इसको 2 महीने पढ़ने के बाद आप माला माल हो जाएंगे, आपको इतना आ जाएगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आप। देखिए जिसमें आशीष 2 बातें हैं, एक तो ये कि आप इस कोर्स को पढ़ेंगे और वो आप अपना बिजनेस कोई भी इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। आपको मैंने आपको तरीके बता दी बिजनेस चलाने के, समझ गया। एक तो ये तरीका, दूसरा कि मेरा प्रोडक्ट आप बेचिए, ये अलग चीज होगी। मैं इसके बाद आपको ये बताता हूं कि मैंने आपको ये चीज बेच दी कि ये 5 रुपए की है, ये 1000 रुपए की मैंने आपको बेच दी कि चिराग जी ये मेरी मंच है, मैंने बनाई है, ये इतनी बढ़िया है कि आप अगले बंदों को भी बेचोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आपने सोचा कि यार बंदा तो ट्रस्टवर्दी है, बंदा तो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, जैसे आपने बोला होनहार पत्रकार है, तो आपने मेरे पे यकीन करके, विवेक बिंद्रा पर यकीन करके लोगों ने उसका प्रोडक्ट ले लिया। और उसको बाद जब उन्होंने उसको पढ़ा या उसकी क्लासेस अटेंड की, कुछ लोगों को, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि यार इतना वर्दी नहीं है, इतना इसमें फायदा नहीं है कि हम इसको लेकर आगे बंदों को बेच सकें। तो उसके बाद कुछ लोगों ने पैसे मांगना शुरू कर दिए कि यार हम आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहे, आप हमें हमारे पैसे वापस दे दीजिए, हम नहीं लेना चाहते, जितने दिन हमने आपका कोर्स अटेंड किया आप उतने पैसे रखिए, वापस दे दीजिए बाकी के पैसे। लेकिन इसके बाद असली स्कैम इसके बाद शुरू होता है। विवेक बिंद्रा की टीम पर जो एक्विजिशन लगे हैं वो ये है कि विवेक बिंद्रा की टीम ने पैसे देने से इनकार कर दिया।
जबकि बाय लॉ अगर हम जाएं तो अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ऐसी स्कीम्स में। ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसे उन पर क्लॉज बना रखे हैं कि नल एंड वॉइड कर देते हैं कि ये हम मानते ही नहीं। Okay. कोई अगर आरबीआई का, जबकि जो संविधान होता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर होता है बाय लॉ। सही बात है। किसी भी लॉ से, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी कहता हो, वो तो आपके बनाए नियम है ना। आपके बनाए नियम है। बाय लॉ जो कंट्री का लॉ है उससे ऊपर नहीं है। तो जो अनपढ़ या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इतना नहीं पता, तो वो फंस जाते हैं ऐसी स्कीम्स में। और इसके बाद असली खेल शुरू होता है जब कंपनी उनको बोलती है कि हम आपके पैसे तो वापस नहीं करने वाले भाई, लेकिन वो फिर पूछते हैं कि फिर हमारे पैसे को क्या बना भाई, रिकवरी कैसे होगी। तो वो बोलते हैं कि आप आगे 5 बंदों को बेचिए, आप 10 बंदों को बेचिए, या जितने भी बंदों को बेचिए, आपका 20, 30, 40 जितने भी % का आपका उसमें कमीशन रहेगा, वो ही आपकी कमाई। तो भाई जिसके पैसे फंसे हुए होते हैं, जिसने लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख जितने भी लगाए हैं, उसके पास कोई चारा नहीं रहता। फिर वो मेरे या आपकी जैसे किसी बंदे को पकड़ता है और उसको बोलता है कि भाई ये देख, ये है मंच की चॉकलेट, ये 10,000 की है और इसको आगे बेचेगा तो तुझे 3,000 और कमीशन मिलेगा, वो उसके आगे बेचेगा उसको 4,000 और मिलेगा। ऐसे 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 बंदों को जोड़ा जाता है जो फंसा हुआ। आपका कहना है कि ये जो स्कीम आप जिस तरह से बता रहे हैं वो स्कीम थी, या ये स्कीम ये थी कि ये मेरा कोर्स है, पढ़िए जी और आप बाहर जाइए, अब आप अपना जो भी बिजनेस करना है करिए, मेरी जो पढ़ाई है वो काम आएगी। जी देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये भी मैं क्लियर इसमें करूंगा कि इन्होंने, मैं मंच की एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात उठा रहे हैं कि कोर्स की। देखिए कोर्स, जो उनके कोर्स हैं वो बहुत सारे कोर्स में ऐसे हैं कि जो आपको YouTube में फ्री में मिल जाएंगे, बहुत सारे। नहीं वो बात एक अलग है आशीष, फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन अब आप किसी ऐसे तो सारी पढ़ाई गूगल में, YouTube में पढ़ते रहो, फिर क्यों आप कोर्सेज करते हो जाकर। बिल्कुल सही कहा। संदीप माहेश्वरी की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उन्होंने अपनी वीडियो में विवेक बिंद्रा की 3-4 वीडियोस ऐसी बताई हैं जिसमें उन्होंने अपने एक जो भी कॉन्सर्ट या उसको कुछ भी अपने सेमिनार में वो बोल रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए आप नहीं कमा पाए तो आपके पैसे वापस, और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जैसे 10 लाख रुपए अगला बंदा कमा ही चुका हो। ओके। तो अगर ऐसी बात आप अपने सेमिनार में करेंगे, हजारों लोगों के सामने करेंगे, इतनी कॉन्फिडेंटली करेंगे, और जब आप 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले इंसान हो जी, तो लोग भ्रमित नहीं होंगे। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है जैसी आप बता रहे हो आशीष, तो ये तो बहुत ही मतलब बिल्कुल चिंताजनक बात है। तो ऐसी बातों से लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए, उनकी तरफ आए और अपने लाखों रुपए, एक की मैं वीडियो देख रहा था, उसने तो अपने बाप से उधार लेकर पैसे उसकी गोपाल जी, 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है मेरा कोर्स पढ़ लीजिए और आप जो है उसके बाद अपना बिजनेस खोलिए, पैसा लगाइए, जो जितना पैसा 10 लाख रुपए लगाइए, हेयर की दुकान खोलिए या चॉकलेट की दुकान खोलिए, और मैंने आपको तरीके बता दिए, ये गुण है, ये थ्योरी पढ़ा दी मैंने आपको। एक तो ये तरीका है। दूसरा जैसे आशीष बता रहे हैं प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, या तीसरा जो आशीष एक और क्लेम कर रहे हैं, जो बड़ा क्लेम है कि भाई 10 लाख रुपए कमाओगे, नहीं कमाए तो फलाना पैसे फलाना, वापस। फलाना। हाँ। तो ये जो स्कीम थी विवेक बिंद्रा की, स्कीम दरअसल जो आशीष बता रहे हैं क्या वही स्कीम है, या इससे इतर आपको कुछ और इसमें दिख रहा है? नहीं, बेसिकली ये वही स्कीम है, और या उसी तरह की कोई स्कीम है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को ये बात कही, मैं उसको भ्रम नहीं कहूँगा, उन्होंने उनको बात कही कि साहब मेरा दावा है कि तुम इस कोर्स को पढ़ने के बाद या इस कोर्स को लेने के बाद आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन बन जाओगे और आपकी कमाई उसी तरीके की होगी जैसी आप चाहते हो। यानी कि आप लाखों में कमाना चाहते हो, आपको लाख कमा, आपका जो भी बिजनेस है उसमें हम जे कर्व डेवलप कर देंगे। ठीक है। जे कर्व का मतलब हुआ कि यहाँ पे से स्टार्ट होगा और नीचे से होकर सीधे स्टीप ऊपर जाएगा। ठीक है। मगर उस कोर्स को लेने के बाद जब लोगों ने देखा कि हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा हूँ जो ये क्लेम कर रहे हैं, ऐसे में टीचर तो ये कहता है ना स्टूडेंट तो पढ़ा ही नहीं, मेरी क्या गलती इसमें? देखिए यहाँ पे टीचर मतलब पढ़ाई और कोर्स, ये जो बिजनेस कोर्स है, इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। कैसे? ये बिल्कुल अलग अलग अलहदा चीजें हैं। कैसे? बिल्कुल अलहदा चीजें हैं कि आप कोई भी चीज, सड़क की पड़ी हुई कोई चीज आप कहोगे कि ये चीज हम आपको 100 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, और ये संगमरमर है या ताजमहल से उठा के लाए हैं, बाद में हमने जब खरीद लिया, क्योंकि वो आपने डिब्बे में बंद करके दिया, ठीक है, हम जब खरीद के लाए और जब हमने डिब्बा खोला तो हमको लगा कि ये तो हमारे घर के सामने वाली मिट्टी है। ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा, मैं कहूँगा कि साहब ये तो आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, गलती की आपने, आप हमको वापस पैसे, उन्होंने कहा यार तुम ये ऐसा करो, पैसे तो हम वापस नहीं करेंगे, ये किसी और को चिपका दो।
सिंपल, कमीशन ले लो। और अपना कमीशन ले लो। तो ये मॉडल भी चल रहा है। कहने का मतलब ये विवेक बिंद्रा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये नहीं मैं कह रहा हूं, मगर इस तरह से भी काम चल रहा है। नहीं, यहाँ तो विवेक बिंद्रा की बात हो रही है ना, दर्शक बात- आपको सुन रहे हैं, आप दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, विवेक नहीं, बिंद्रा की बात कीजिए, क्योंकि आरोप तो सीधा सीधा विवेक बिंद्रा पर लगे हैं ना। बावजूद इसके ये बात समझने की है कि जब शुरुआत हुई है इस पूरे कंट्रोवर्सी की, उसमें विवेक बिंद्रा नहीं है, वो एक जनरलाइज कमेंट है। लेकिन गोपाल जी, ये तो बहुत क्लियर कट है कि विवेक बिंद्रा के बारे में बात हो रही है, तभी वो उछल कूद कर रहा है, तभी संदीप माहेश्वरी उस पर रिएक्ट कर रहा है। चिराग भाई, केवल इतना समझ लो कि कोई बात अगर जनरलाइज वे में कही जाती है तो केवल वही आदमी सामने आता है जो चोर होता है। आपका कहना है विवेक बिंद्रा चोर है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवेक बिंद्रा चोर है, लेकिन विवेक बिंद्रा जिस तरीके से कूदा है वो एग्जैक्टली कि वहां कुछ गड़बड़ है, और वो अपने आप को सफाई देकर अपने आप को क्लीन चिट देना चाहता चलिए है। व्यूअर्स, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है ये एक कोर्स इकट्ठा किया गया, एक थ्योरी, और ये कहा आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद आप अपना कोई बिजनेस खोल लेंगे, आप अमीर हो जाएंगे, या फिर एक तरह से कहा जाए कि कोई प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपको बेचा गया और कहा कि भैया आपने खोला तो ये तो मंच ही है, उसके बाद आपने लगा कि ये तो बेकार, मैं फंस गया, और आपके साथ एक डील की गई, एक मांडवाली की गई, ठीक है जी आप आगे बेचो 33% आपका। तो ये बड़ा ही सीरियस एलिगेशन है। सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड है इसको लेकर? देखिए, सोशल मीडिया पर जो लोगों की राय जो अब तक देखने को सामने आ रही है वो एक तरफा संदीप माहेश्वरी के साथ है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपने सबसे पहले जब वीडियो की शुरुआत की थी, आपने बोला था कि क्या ये संदीप माहेश्वरी व्यूअरशिप गेन करने के लिए तो नहीं कर रहे, पैसे कमाने के लिए तो नहीं, या कोई कोलैबोरेशन तो नहीं है किसी टाइप की, बाद में पता चले कि भाई संदीप माहेश्वरी तो कहीं का कहीं निकल गया। संदीप माहेश्वरी का जो चैनल है वो सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट वाला चैनल है। उनके चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। हाँ, उनके चैनल पे चाहे एक भी रुपए नहीं 50 कमाते लाख, वो। चाहे 1 करोड़, चाहे 10 करोड़ व्यूज आए, उनको उससे 1 रुपए की कमाई नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों कर रखा है उन्होंने? ऐसा इसलिए कर रखा उन्होंने, तो उनका जो मैंने पुरानी वीडियोस देखी, उनका कहना था कि भाई जो भी मेरी वीडियो देखने आएगा वो किसी ऐड को देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। अगर कोई मोटिवेशन लेने आ रहा है या कोई किसी भी तरह के कोई बिजनेस की हेल्प लेने आ रहा है, तो अगर वो दूसरी कोई वीडियोस देखेगा या कोई ऐड देखेगा तो शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर कमाई का जरिया क्या है? उनका पोर्टल है। अलग अलग वो सेमिनार लगाते हैं या इनविटेशंस वो लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, तो उनका प्राइमरली वो जो इवेंट्स वाला है वो उनकी कमाई का सोर्स है। ठीक है, लेकिन YouTube से वो 1 रुपया नहीं कमा रहे। और अगर एक कायदा देखा जाए तो YouTube से भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बिल्कुल, एक बटन ऑन कर दे मोनेटाइजेशन। एग्जैक्टली, तो उन्होंने बोला भी है, उन्होंने कहा कि जो भी विवेक बिंद्रा की स्कीम से जो जिन सफर हुए हैं, जो भी लोग हैं वो मेरे पास आए, मैं 2-3 महीने के लिए मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, उससे जो भी पैसे, अच्छी बात बोली, तो बहुत अच्छी बात बोली, उससे जो भी पैसे आएंगे उसके लिए, उस पैसों से मैं एक कंपनी हायर करूंगा, जो लीगल कंपनी हायर करूंगा, जो आपके लिए केस लड़ेगी। आप ये देखिए, हाँ, मतलब ये इसके पीछे एजेंडा ये तो नहीं कि विवेक बिंद्रा को पूरी तरह से गिरा Expose देना है। देखिए हो भी सकता है, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने भी अपनी एक वीडियो में इनको धमकी दी थी। अच्छा, विवेक बिंद्रा ने अपनी एक वीडियो में इनको बोला था कि अब 1 हफ्ते में देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तो इस बात से शायद संदीप माहेश्वरी भी ट्रिगर हो गए। ईगो हर्ट तो नहीं हो रही कोई? देखिए, अगर अच्छे के लिए ईगो हर्ट हो रही है तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि ये भी लोग जानना चाहेंगे, विवेक बिंद्रा ने तो मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल कर रखा है। उनकी करोड़ों में उनकी कंपनी की कमाई है, सालाना टर्नओवर बहुत है, तो उन्होंने तो कर रखा है। और अब बड़ा बिजनेस तो बहुत बड़ा नाम है जी उनके। लेकिन अब जो सीरियस एलिगेशन लगे हैं विवेक बिंद्रा पर, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ये कोर्स आपने कराया थ्योरेटिकल? इसमें चिराग जी, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें अल्टीमेटली क्या होगा कि इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा और आपस में एक सहमति बन जाएगी कि हम किसी तरह के एक दूसरे को एलिगेट नहीं करेंगे। शायद मुझे लगता है जो व्यूअर्स इमोशनल हो गए संदीप माहेश्वरी के साथ है, फिर उनको हर्ट नहीं होगा? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हो सकता है हर्ट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक की जो सूरत हाल बन रही है, तो क्या व्यूअर्स आपको लगता है कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच कॉम्प्रोमाइज होगा? मुझे लगता नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी लोग हैं, बहुत बड़ी लॉबी, बहुत बड़ी चीज है। विवेक बिंद्रा
तो छोड़िए, संदीप माहेश्वरी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अब नहीं, सपोर्टर कम से कम जितना मामला बढ़ चुका है, कम से कम अब संदीप नहीं लगता, महेश्वरी के हाँ। हाथ में नहीं रहा। हाँ। अब ये मामला फॉलोअर्स के हाथ से निकल followers गया। के भी हाथ से निकल गया है। और संदीप महेश्वरी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ईडी और सीबीआई को भी जांच के लिए बोल दिया है कि आप भी इसको देखिए। जो हम लोग कल बात तो कर रहे थे। उम्मीद है की जानी चाहिए कि संदीप माहेश्वरी अगर सच बोल रहे हैं तो वो फाइल करे कंप्लेंट, जी। और कंप्लेनेंट जो है वो भी फाइल करे कंप्लेंट। अगर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, पुलिस थाने जाए, कंप्लेंट करे, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जितना हम लोगों को समझ में आया, हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। वीडियो कैसे लगी दोस्तों जरूर बताइए। थैंक यू।